हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण हरे प्रभु, परंतु मरते समय मैं आपको चतुर्भुज रूप में देखना चाहता हूं। तथास्तु। हे प्रभु, गंगा मैया ने मुझे कहा था कि आपको सामने रखकर ही मैं अपने शरीर का त्याग करूं, तो मुझे उसी समय आपके श्री चरणों में मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। मैं आ गया। अब अपने श्री चरणों में मुझे मुक्ति दीजिए, स्थान दीजिए। देवव्रत, तुम मेरे परम भक्त हो। तुम्हारे जैसी महान आत्माओं को मुक्ति मांगनी नहीं पड़ती है। तुम्हारे जैसे भक्तों के लिए मुक्ति स्वयं हाथ जोड़े खड़ी रहती है। देवव्रत, प्राणियों के लिए उसकी माता उसके लिए भगवान से भी ऊंची होती है। इसलिए माता के गोद का स्थान मेरे परम धाम से भी ऊंचा है। देखो,
मातृलोक के द्वार में तुम्हारी माता बाहें पसारे तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं। वत्स, नवजात और निष्पाप शिशु की भांति अपनी माता के गोद में समा जाओ। जाओ। कर नमन केशव को पितामह, लोक से जब जावही, जय देव व्रत जय देव व्रत, तिहु लोक में सब गावही। जय देव व्रत जय देव व्रत, तिहु लोक में सब गावही। जगत से जाने वाले तुझको प्रणाम, जाने वाले तुझको प्रणाम। परमार्थ यज्ञ में प्राणों का अर्घ्य चढ़ाने वाले तुझको प्रणाम, जाने वाले तुझको प्रणाम। गंगापुत्र देवव्रत आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत की प्रतिज्ञा करता हूँ। अपने सुखों की चिंता नहीं की, सबके हितों की रखवाली। घावों की पीड़ा सहकर ओ मुस्काने वाले तुझको प्रणाम, जाने वाले तुझको प्रणाम। निष्काम जीवन जीकर जगत से जाने वाले तुझको प्रणाम। तू निष्प्रह निस्वार्थ नरोत्तम, निर्मल दर्पण सा तेरा मन। रक्षक सिंहासन का रहा पर बांध सका न तुझे सिंहासन। दुर्योधन, अपनी जीवा को लगाम दो और सत्य सुनना सीखो। रह के अधर्म के पक्ष में धर्म निभाने वाले तुझको प्रणाम, जाने वाले तुझको पार्थ ने तुझ पर तीर जलाए, छलनी हुआ पर पार्थ का अंतर। निज पद के निर्वाह को तूने उन तीरों का दिया प्रत्युत्तर। आप ही अपनी मृत्यु की युक्ति बताने वाले तुझको प्रणाम, परमार्थ यज्ञ में प्राणों का अर्घ्य चढ़ाने वाले तुझको प्रणाम।
यहीं में तन मन प्राण तपाने वाले तुझको प्रणाम। प्रणाम प्रणाम शत शत प्रणाम, शत शत प्रणाम। हे महामानव तुझको प्रणाम, पूज्य देवव्रत तुझको प्रणाम। प्रणाम 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 शत शत प्रणाम। माता श्री की गोद में सुत करे चिर विश्राम, यही मुक्ति यही शांति यही सर्व सुखों का धाम। सुत करे चिर विश्राम। क्या विडंबना है गांधारी। भीष्म पितामह के रूप में एक महामानव संसार से चला गया, परंतु संसार जैसा था वैसा ही है। सब कुछ पहले जैसा ही हो रहा है। राजा राज कर रहा है, लोग खा पी रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही न हो, परंतु मेरे मन की दशा कुछ और ही कह रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हस्तिनापुर ताजश्री के कांधों पर टिका था, और अब ताजश्री की मृत्यु के बाद मुझे ऐसा लगने लगा है कि जैसे हस्तिनापुर का अस्तित्व ही समाप्त हो गया हो। मेरे सभी अपने मुझे छोड़कर चले गए, मुझे छोड़कर चले गए। यहां अब मेरा दम घुटता है। ये महल मुझे कारागृह लगने लगा है। जाल में फंसे हुए किसी पंछी की भांति फड़फड़ा रहा हूं मैं यहां। हमारी नरम मुलायम शैया भी मुझे शरशैया लगने लगी है। जीवन एक बोझ लगने लगा है गांधारी। मेरे कांधों पर अपराधों का इतना बोझ है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी भी पल इस बोझ के कारण टूटकर बिखर जाऊंगा मैं। नहीं महाराज नहीं, मनुष्य को तो हर हाल में अपने जीवन की नैया खेनी ही पड़ती है। क्या अब भी तुम्हें जीवन का मोह है? नहीं महाराज, जीवन का मोह होता तो मैं इस संसार से आंखें चुराकर अपनी आंखों पर ये काली पट्टी क्यों बांधती? तो फिर क्यों न हम दोनों ही इस संसार का त्याग कर दें? ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? धर्मराज ने बिना कुछ कहे अपने कर्मों से मुझे त्याग का पाठ पढ़ा दिया। गांधारी, अब मैं शेष जीवन ऋषि मुनियों के साथ वन में बिताना चाहता हूँ, तपस्या करना चाहता हूँ, अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ, ताकि मेरे मन का बोझ हल्का हो जाए। आपके मन से ये बोझ उतारने में मैं अवश्य आपका हाथ बटाऊंगी महाराज। गांधारी, कौन हो तुम भाई, और राजपथ पर कहां घुसे चले आ रहे हो? लगता है महाराज से
भिक्षा लेने आए हो। नहीं नहीं, मैं भिक्षा लेने नहीं आया। मैं महाराज धृतराष्ट्र से मिलने आया हूं। महाराज धृतराष्ट्र से? हाँ, मैं उनका भाई हूं। तुमने मुझे पहचाना नहीं क्या? महामंत्री विदुर, क्षमा कीजिए, हमने आपको पहचाना नहीं। रात छोड़कर गए हुए आपको बहुत दिन हो गए थे ना? हाँ, इतने समय में तो आप एकदम बदल गए हैं। राज्य के महामंत्री इस दशा में हम तो क्या कोई भी नहीं पहचान सकता। मैं समझ सकता हूं। फिर भी हमें क्षमा कीजिए। ठीक है। अच्छा हुआ महामंत्री जी लौट आए। पांडवों के प्रति कौरवों के दुर्व्यवहार से रुष्ट होकर चले गए थे। पांडवों के लौटने का समाचार पाकर ही वापस आए होंगे। पितामह भीष्म के देहांत के बाद अब कोई तो होगा जो पांडवों का मार्गदर्शन कर सकेगा। तुम आ गए विदुर, तुम आ गए। मैं जानता था विदुर तुम लौट आओगे, तुम लौट आओगे। पिछली सारी बातें भुलाकर तुम लौट आओगे। पांडवों की जीत और पितामह की मृत्यु का समाचार सुनकर भी यदि तुम वापस नहीं आते तो मैं तुमसे सदा के लिए रूष्ट हो जाता। तुम नहीं जानते, पितामह के बाद मुझे और पांडवों को तुम्हारी कमी कितनी खल रही थी। तुम बोलते क्यों नहीं विदुर? क्या तुम मुझसे अब भी नाराज हो? काकाश्री, भूल जाइए पुरानी बातों को, जिसके कारण कुरुकुल में फूट पड़ गई थी और युद्ध अनिवार्य हो गया था। विदुर, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी जो हमने न तुम्हारी बात को समझा, न श्री कृष्ण की भविष्यवाणी पर कान धरे। इसी भूल का हमें बहुत बड़ा मोल चुकाना पड़ा है। मैं जानता हूं महाराज, और यह तो मैं पहले से ही जानता था कि युद्ध कुरुकुल को नष्ट कर देगा। मैं ये विनाश नहीं देख सकता था, इसीलिए यहां से चला गया था। विनाश तो नहीं टला, परंतु इस कुल के 5 दीपक नष्ट होने से बच गए। ईश्वर उनकी सदा रक्षा करे। विदुर, अब आप आ गए हैं तो पांचों पांडवों के मार्गदर्शक बन जाओ और अपने ज्ञान प्रकाश से इन्हें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाओ। महाराज धृतराष्ट्र, आप हमारे ज्येष्ठ हैं, आप ही पांडवों को रास्ता दिखाएंगे। मैं अंधा तो स्वयं जीवन भर अंधकार में ठोकरें खाता रहा हूं। मैं किसी को क्या रास्ता दिखाऊंगा? ये काम तो अब तुम्ही को करना होगा विदुर। नहीं महाराज, द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के होते हुए इन पांडवों को किसी और मार्गदर्शक की आवश्यकता ही नहीं है। नहीं विदुर, मैं तो चाहूंगा ये दायित्व तुम ही संभालो। प्रणाम द्वारिकाधीश। विदुर, तुम तो इस राज्य के महामंत्री रहे हो। तुमसे अच्छा राजनीतिज्ञ पांडवों को और कहां मिलेगा। इसलिए तुम अपने अनुभव से पांडवों को लाभ उठाने दो। प्रभु, मैं तो आपका भक्त हूं। अगर आपकी आज्ञा हो तो अवश्य प्रयास करूंगा। परंतु प्रभु, अब राजनीति और संसार के प्रलोभन से
मेरा मन ऊब गया है। हाँ हाँ विदुर, अपने पुत्रों और पितामह की मृत्यु के बाद मेरा मन भी संसार में नहीं लग रहा है। ऐसे संसार में रहने का क्या लाभ? संसार में हम रहें ना रहें, संसार यूं ही चलता रहा है और यूं ही चलता रहेगा। परंतु जब तक हम संसार में हैं, हमें अपना कर्तव्य तो निभाना पड़ेगा। महाराज, आप मुझे बुला लिया होता। राजमहल छोड़कर आने का कष्ट आपने क्यों उठाया? राजमहल तो क्या, सब कुछ छोड़ने का निर्णय लिया है हमने। सब कुछ छोड़ने का निर्णय? ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ कुंती, जब संसार से दिल ही उठ गया हो तो इस वैभव में रहने का कोई अर्थ ही नहीं होता। आप ठीक कह रही हैं दीदी। संसार भी तब तक सुहाता है जब तक कि इसमें मन लगा हो। वैसे भी हमें गृहस्थ आश्रम छोड़कर वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। पितामह भी नहीं रहे कि उनकी सेवा करने के लिए हम यहीं रहते, न ही कोई पुत्र रहा जिसका उत्तरदायित्व पूरा करते, और पांडवों ने भी राज्य का कार्यभार संभाल ही लिया है। ये आप क्या कह रहे हैं आचार्य? मैं सत्य कह रहा हूं महाराज। महाराज धृतराष्ट्र और महारानी गांधारी संसार त्याग कर वन में जाना चाहते हैं। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है कि माता और पिता वनवास चले जाएं और पुत्र राज सिंहासन पर बैठकर राज करे। मैं ताचरी धृतराष्ट्र और माता गांधारी को वनवास नहीं जाने दूंगा, कदापि नहीं जाने दूंगा। आचार्य, मैंने युद्ध के भीषण परिणामों को स्वीकार किया है। पितामह की मृत्यु का आघात भी मैंने सह लिया है। परंतु यदि ताचरी महाराज धृतराष्ट्र और माता गांधारी वनवास चले गए तो यह दुख मैं नहीं सह पाऊंगा। उन्हें रोकना चाहिए, उन्हें रोकना चाहिए आचार्य। महाराज, जब कोई अपने जीवन का अंतिम निर्णय ले ले तो कोई उसे बदल नहीं सकता। ताजश्री को अपना निर्णय बदलना होगा। हमारे लिए उन्हें अपना निर्णय बदलना ही होगा। नहीं पुत्र नहीं, ये निर्णय अब बदला नहीं जा सकता। आप हमसे इतना रुष्ट हो गए ताजश्री कि हम सब कुछ छोड़कर चले जाना चाहते हैं। नहीं पुत्र, तुम तो मेरे आज्ञाकारी पुत्र हो। मैं तुमसे कैसे रुष्ट हो सकता हूं? फिर आप हमें इतना कठोर दंड क्यों दे रहे हैं ताजश्री? हमारे सरों पर से माता पिता की छत्र छाया ही हटा रहे हैं। ऐसा कौन सा अपराध हुआ है मुझसे? ऐसी कौन सी भूल हुई है मुझसे ताजश्री? नहीं पुत्र, तुमसे कोई भूल नहीं हुई है। क्या हमारी सेवा में कोई कमी रह गई थी ताजश्री? नहीं पुत्र नहीं। तो फिर आप वन में क्यों जाना चाहते हैं? पुत्र, मैंने ये निर्णय धर्म और शास्त्रों के अनुसार ही तो लिया है। वृद्धावस्था में राज्य का उत्तरदायित्व पुत्रों पर सौंपकर पिता के वानप्रस्थ आश्रम का स्वीकार करना शास्त्र सम्मत ही है। बड़े भैया, केशव, ताजश्री धृतराष्ट्र ने जो निर्णय लिया है वो उचित है। ये तुम क्या कह रहे हो केशव? हाँ बड़े भैया, ताजश्री धृतराष्ट्र की मनोदशा के बारे में आप थोड़ा भी सोचेंगे तो आप इन्हें रोकने का प्रयास नहीं करेंगे। पहली बात तो यह है कि ताजश्री धृतराष्ट्र को धर्मशास्त्र के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने का पूरा अधिकार है। और दूसरी बात यह है कि ताजश्री अब अपने मन की शुद्धि करना चाहते हैं, इसलिए उन्हें रोकना उचित नहीं है।
बड़े भैया, मनुष्य वृद्धावस्था में अपने जीवन का सिंहावलोकन करता है और वो अपने पाप और पुण्य का लेखा जोखा बनाता है। इस अवस्था में वो अंतर्मुख होता है और ईश्वर के शरण में जाता है और अपने किए का पश्चाताप करता है। अपने पुत्रों और पौत्रों के लिए ईश्वर से आशीर्वाद मांगता है। वो इस अवस्था में ईश्वर की परम भक्ति करता है, क्योंकि जीवन के इस अंतिम पर्व में वो ये जान जाता है कि अंतिम सत्य मृत्यु है और मनुष्य का एकमात्र सहारा परमेश्वर है। उसका ये भ्रम टूट जाता है कि वो सर्वशक्तिमान है और वो जीवन के अंत में ये जान जाता है कि जो कुछ भी होता है वो ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही होता है। इसलिए मनुष्य अपने वृद्धावस्था में ईश्वर के अधिक निकट आ जाता है। बड़े भैया, ताजश्री भी ईश्वर की परम भक्ति करने के लिए वन में जाना चाहते हैं, तो क्या उन्हें ईश्वर की भक्ति से रोकना उचित है? श्री कृष्ण ठीक कह रहे हैं। तुम मेरे पुत्र हो और मैं तुम्हारा तात हूं, इसलिए तुम्हारे सामने सच्चाई को स्वीकार करने में लज्जा आड़े आई थी। परंतु अब जबकि मेरे मन की बात श्री कृष्ण ने बता ही दी है, तो सुनो। अहंकार और अभिमान की बैसाखियों के सहारे मैंने कुछ समय के लिए गलत रास्ते का चयन कर लिया था। अब मैंने उन बैसाखियों को त्याग कर भक्ति मार्ग को स्वीकार कर लिया है। क्या तुम नहीं चाहते कि मैं भक्ति मार्ग पर चलकर अपने पापों का प्रायश्चित करूं और मोक्ष प्राप्त करने के लिए चेष्टा करूं? तात श्री धृतराष्ट्र इस माया मोह से भरे संसार से निर्लिप्त होना चाहते हैं। क्या उन्हें मोक्ष प्राप्ति से वंचित रखना उचित है? मत रोकिए इन्हें, मत रोकिए ताजश्री को, मत रोकिए। प्रणाम ताजश्री। आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। मैंने कह दिया ना कि मेरा निर्णय अटल है। मुझे हर हाल में महाराज धृतराष्ट्र और दीदी गांधारी के साथ वन में जाना होगा। परंतु माताश्री, आप हम सबको अकेला छोड़कर वनवास कैसे जा सकती हैं? हाँ माताश्री, हम आपके बिना कैसे रह पाएंगे? आपने सारा जीवन केवल दुख ही दुख उठाया है। परिवार का सुख तो कभी आपको मिला ही नहीं। माताश्री, दुख भरे दिन बीत जाने के बाद, इतने सारे कष्ट उठाने के बाद, अब एक साथ सुख चैन की सांस लेने का समय आ रहा है। हमें आपकी सेवा करने का अवसर मिल रहा है और आप हमें छोड़कर जाना चाहती हैं? यह उचित नहीं है माताश्री, यह उचित नहीं है। मैं जानती हूं कि तुम सब भावुकता के अधीन होकर ये बोल रहे हो, परंतु जहां कर्तव्य और धर्म निभाने की बात आती है, वहां भावुकता का त्याग करना ही पड़ता है। मेरा कर्तव्य और मेरा धर्म यही है कि मैं अपने ज्येष्ठों की वृद्धावस्था में सेवा करूं। आखिर मैं ही तो उनकी एकमात्र बहू हूं। इसलिए मुझे ताजश्री के साथ वन में अकेले जाने से मत रोको। ताजश्री, 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 कैसे ताजश्री? हम आपके पुत्र हैं, आपका खून है, और आप हमें भुलाकर उनके नाम की माला जप रही हैं, जो हमारे कोई नहीं है। भीमसेन, तुम्हें भावुक होने का अधिकार तो है, परंतु भावुकता में बहकर अपने ज्येष्ठों का अपमान करने का अधिकार नहीं है।
महाराज धृतराष्ट्र और दीदी गांधारी तुम्हारे माता पिता की भांति हैं। उनका अपमान करना मेरे अपमान करने के समान है। मैं उनकी बहू हूं और उनका अपमान सहन नहीं कर सकती। अपने ज्येष्ठों का आदर करना गुरुकुल की परंपरा है, हमारा धर्म है। परंतु उन्होंने अपना धर्म कभी नहीं निभाया माताश्री। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपने धर्म का पालन न करें। हर व्यक्ति को अपने अपने धर्म का पालन करना ही पड़ता है। फिर आपने हमें कौरवों के साथ युद्ध करने का प्रोत्साहन क्यों दिया था? क्यों वासुदेव द्वारा संदेश भेजकर हमारे दिलों में प्रतिशोध की आग भड़का दी थी कि लौट कर आना तो माथे पर कौरवों के रक्त से विजय तिलक लगा कर आना, नहीं तो नहीं। उस समय मैंने एक नारी होने का कर्तव्य निभाया था, एक क्षत्राणी होने का धर्म निभाया था। कोई भी नारी, कोई भी क्षत्राणी ये कैसे सहन कर सकती है कि उसके बेटों की लाज, उसकी बहू को भरे दरबार में निर्वस्त्र किया जाए? वो हिसाब सभ्यता और द्रौपदी के अपराधी कौरवों की मृत्यु के साथ बराबर हुआ। पुत्रों, मुझे समझने का प्रयास करो। जिस तरह मैं अपने दिल पर पत्थर रखकर तुम सबसे दूर जा रही हूं, उसी तरह तुम सब भी अपनी भावनाओं को लगाम दो। मुझे मेरा कर्तव्य और मेरा धर्म निभाने से मत रोको। मैं महाराज धृतराष्ट्र और दीदी गांधारी की आंखें बनकर वन में उनके साथ रहना चाहती हूँ। मैं बुढ़ापे में उनकी सेवा करना चाहती हूँ, उनकी बुढ़ापे की लाठी बनना चाहती हूँ। वाह बुआ वाह, आपके सभी पुत्रों की भांति धर्मराज भी अपना धर्म भूल गए थे, परंतु आपने अपना धर्म नहीं भुलाया। हे पांडव, धर्म निभाते हुए रिश्ते नाते नहीं देखे जाते। धर्म का यह पाठ तुम सब धर्म युद्ध करने के बाद भी भूल गए। ये मत भूलो कि परिस्थितियों के साथ मनुष्य के लिए धर्म की परिभाषा भी बदल जाती है और मनुष्य को अलग अलग रूप में अपना धर्म निभाना पड़ता है। तुम्हारी मां महारानी कुंती भी ऐसी महान नारी है जिन्होंने नारी के अलग अलग रूप में अपना धर्म उत्तम स्वरूप से निभाया है। पुत्री के नाते अपने मां बाप की लाज की रक्षा के लिए अपने ज्येष्ठ पुत्र कर्ण को त्याग दिया। पत्नी के नाते हर दुख सुख चुपचाप सहन किया। मां के नाते न केवल अपने पुत्रों बल्कि माद्री के पुत्रों को भी अपना समझकर उन्हें प्यार दिया। सास के रूप में अपनी बहू की मान मर्यादा और प्रतिष्ठा की सुरक्षा के लिए अपने पुत्रों को महायुद्ध में अपने प्राणों के बलिदान देने के आदेश दिए। और अब बहू के रूप में अपने ज्येष्ठों की सेवा करना चाहती है। वाह कुंती वाह, धन्य है आप, धन्य है। इसलिए हे पांडव, हे बड़े भैया, जाने दो कुंती बुआ को वनवास में अपना धर्म और कर्तव्य निभाने के लिए, और छोड़ जाने दो इस संसार के लिए एक ऐसा उत्तम उदाहरण धर्म पालन का कि संसार को कैसे भोगा जाता है और संस्कार कैसे निभाए जाते हैं।
वत्सल, हे कमल नयन, हे नारायण, आपको मेरा प्रणाम। हे प्रभु, हे सर्वात्मन, आप तपस्वियों के तप हैं, देवताओं के भी देवता हैं, समस्त चराचर के स्वामी हैं। आपको मेरा प्रणाम। काकाश्री, मैं तो आपका भक्त हूं भगवान। भगवान और भक्त के रिश्ते को अब और कोई नाम मत दीजिए। संसार में जब आत्मा शरीर धारण करता है तो शरीर के साथ जुड़े हुए संबंधों का भी आदर करना पड़ता है। इसलिए मैं अपने ज्येष्ठों का हर हाल में आदर करता हूं। काकाश्री, बड़े भैया आपको बार बार याद कर रहे थे। कितनी व्याकुलता से आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। आपको यूं हस्तिनापुर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। हाँ प्रभु, ये मेरी भूल थी। मैं सच्चाई से दूर भाग रहा था और संसार में भगवान को खोज रहा था। आप हमारे पास थे और मैं आपको ही ढूंढता फिर रहा था। प्रभु, इस भूल के लिए क्षमा कीजिए। सवेरे का भूला यदि सांझ को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। अब आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप अंतर्यामी हैं प्रभु। अब हस्तिनापुर ही नहीं, मेरे संसार छोड़कर जाने का समय आ गया है। मैं तो केवल आपके दर्शनों के लिए यहां लौट कर आया हूं। हे प्रभु, मेरे जीवन का अंतिम पर्व भी समाप्त होने वाला है। इससे पहले आपके श्री मुख से गुरु उपदेश सुनना चाहता हूं। मैं आपको तार्किक दृष्टि से जानना चाहता हूं। मेरी इच्छा पूरी करके मुझे अनुग्रहित करें प्रभु। हे महामते, मुझे न देवता, न गंधर्व, न पिशाच, न राक्षस तार्किक दृष्टि से जान सकते हैं। फिर भी मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। यदि तुम मेरे परम तत्व को जानना चाहते हो तो संक्षिप्त में यह जान लो कि सभी तत्वों का मैं सूक्ष्म आत्म स्वरूप हूं। जो उत्तम तत्व है वो मैं हूं। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य का आदि हूं, परंतु मेरा आदि कोई नहीं। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, मन, बुद्धि, तेज, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, प्रकृति, विकृति, विद्या, अविद्या, शुभ, अशुभ, ये सब मुझी से उत्पन्न हुए हैं। जब ये सब कुछ नहीं था तब भी मैं था, और जब ये सब कुछ नहीं रहेगा तब भी मैं रहूंगा। आत्म तत्व को जानने वाले पुरुष विभिन्न हेतुओं द्वारा जिसका साक्षात्कार करते हैं वो आदि, मध्य और अंत से रहित सनातन पुरुष मैं ही हूं। संपूर्ण भूत प्राणी मुझसे ही उत्पन्न होते हैं और मेरे ही द्वारा तुरंत जीवन धारण करते हैं, और जब प्रलय आता है तो सब के सब मुझ में ही लीन हो जाते हैं। हे महामते, मुझे जो जैसा जानता है मैं उसके लिए वैसा ही हूं। यज्ञ के ज्ञाता मुझे यज्ञ कहते हैं, वेदों के विद्वान मुझे वेद बताते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, कर्म जनित जन्म मरण सब मेरे ही स्वरूप हैं। हे वत्स, इस संसार के माया मोह से भ्रमित होने वाले मेरे परम स्वरूप को नहीं जानते, परंतु जो
नित्य निरंतर मेरी भक्ति में लीन रहते हैं, उन्हें मेरे स्वरूप का बोध हो जाता है। हे महामते, ये सब जो आपको बताया जा रहा है, ये देवताओं और मनुष्यों के लिए रहस्यमय है। यही परम कल्याणकारी है। इसलिए आप इसे ही मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले पुरुषों का मार्ग समझिए। प्रभु, मैं अनुग्रहित हो गया हूं। प्रभु, ये दिव्य रहस्य जानकर तो अपने प्रभु से मिलन की लालसा की भड़की हुई आग जो मुझे अब तक तड़पाती रही है, एक द्वार से दूसरे द्वार तक भटकाती रही है, परंतु अब मुझे एक ही द्वार दिखाई दे रहा है, अपने प्रभु की भक्ति का द्वार। हाँ प्रभु, संसार की मोह माया के फेरे में अब मैं और नहीं भटक सकता। आपने मुझे पांडवों की सेवा करने का आदेश दिया था, जो अब ये भार मैं नहीं उठा सकूंगा। प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए और इस संसार को छोड़कर वन में जाने की आज्ञा दीजिए प्रभु, ताकि मैं निरंतर अपने प्रभु का स्मरण कर सकूं। मेरी ये विनती स्वीकार कीजिए प्रभु, स्वीकार कीजिए। तथास्तु। जगत से गानी हुई मन में चले राजा बन जोगी वन में, चले राजा बन जोगी वन में। जगत से गानी हुई मन में चले हैं राजा बन जोगी वन में, चले हैं राजा बन जोगी वन में। यहाँ फूलों की सेज पे सोना, यहाँ फूलों की, यहाँ फूलों की सेज पे सोना, घास पात का वहाँ बिछोना, बोझ बुढ़ापे का ढोना, कठिन है निर्जन में चले हैं राजा बन जोगी वन में। ओ जगत से गानी हुई मन में चले हैं राजा बन जोगी वन में, चले हैं राजा बन जोगी वन में। माया महल दास और दासी, माया महल, माया महल दास और दासी, त्याग चले बनकर सन्यासी, मोक्ष प्राप्ति का यत्न करेंगे, डूब निरंजन में चले हैं राजा बन जोगी वन में। कृष्णा हरे कृष्णा